हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। एग्जाम रिव्यू कोर्ट क्लर्क फर्स्ट शिफ्ट आज 24 को पहली शिफ्ट थी। तो पहली शिफ्ट का पेपर कैसा रहा उस पर बात करते हैं और अभी आपको क्या कुछ करना चाहिए जिसकी शाम को शिफ्ट हुई है, कल को भी शिफ्ट है। तो एक तो देखो यार, आज जैसे जो पैटर्न रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो पैटर्न कल भी रहे, बट कुछ चीज़ें सेम रहती हैं। अब मैं इसमें बताऊँ, पहले जीके का बताता हूँ। और जीके का पेपर है ईजी टू मॉडरेट है, ईजी ही साइड बोल सकते हो आप इसको। ईजी टू मॉडरेट पेपर रहा। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बताऊं तो वो ठीक नहीं है कि यूट्यूब पे मैं आपको शेयर करूं, उससे आने वाली शिफ्टों को दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। ईजी टू मॉडरेट पेपर था जीके का। इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर में 2025 के भी क्वेश्चन थे 3-4 तो, और करंट अफेयर के रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स वगैरह, डे थीम वगैरह वो भी थे। तो करंट अफेयर के अगर टोटल मिलाओगे 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के इसमें हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो मॉडर्न हिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के रखो। पॉलिटी के क्वेश्चंस थे काफ़ी, आर्टिकल वगैरह के डायरेक्ट, तो आप उसमें भी 7-8 क्वेश्चन पॉलिटी के रख लो। साइंस के क्वेश्चन थे, लेकिन साइंस जो है वो बहुत बेसिक पूछी जा रही है। केमिकल रिएक्शन ये वो बिल्कुल आसान, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, तो साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी, रिवर वगैरह वाला टॉपिक तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ जीके की, तो जीके में ओवरऑल जो एवरेज अटैम्प्ट है वो 35+ है। क्योंकि मैंने अपने कोर्स वाले बच्चों से बात करी है, तो जो एवरेज अटैम्प्ट लगा मुझे, जो बिल्कुल एवरेज बच्चे हैं, तो 30+ तो आप मान के चलना, 30 से 40 के बीच में अटैम्प्ट होंगे। जो थोड़ा बहुत तैयारी करिए तो 35+ अटैम्प्ट कर देगा। तो ईजी ही पेपर है। जैसे पिछले साल का पेपर देखोगे ना कि 24 अटैम्प्ट हुए थे, इस बार अटैम्प्ट ज़्यादा है तो कट ऑफ फिर हाई जाएगी। मेन जो फोकस करना है ना, आप इंग्लिश पे फोकस करो मेन, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं बच रहा। इंग्लिश में काफ़ी लोगों का ट्रांसलेशन वगैरह छूट रहा है। जो भी पेपर दे के निकले भी होंगे वो आपको बताएंगे कि ट्रांसलेशन वगैरह जो है वो छूट रहा है। तो इंग्लिश में अच्छा फोकस करना है। पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, पहले जीके करो, जो क्वेश्चन आता ठीक है स्किप करो, स्किप करने के बाद इंग्लिश करो, जो आता ठीक है नहीं तो स्किप करो। फिर एक बार और आ जाओ इसमें, जीके का देख लो, दो बार दोबारा कर सकते हो आप इसको, दो में से एक ऑप्शन चूज करके, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो एलिमिनेट भी हो रहे थे। जैसे रिवर वाला क्वेश्चन था तो वो एलिमिनेट हो रहा था कि आपसे गोदावरी पूछा है, जो भी था तो वो एलिमिनेट ही हो रहा है। ये गंगा बेसिन में कौन कौन सी है ना, तो वो बिल्कुल एलिमिनेट हो रहा है। तो उस तरीके से जो है वो आप स्किप कर सकते हो। सेम इंग्लिश को जीके को अटैम्प्ट करने के बाद, और इसमें 15-15 मिनट लगाओ, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 15 से 20 मिनट लगाओ। उसके बाद सीधा आ जाओ आप डिस्क्रिप्टिव वाले टॉपिक पे। तो डिस्क्रिप्टिव में जैसे मैंने बताया था कि एक फॉर्मल लेटर आएगा, एक इनफॉर्मल लेटर आएगा। तो फॉर्मल एक भाई को लिखना था, एक आज म्यूनसिपल वाले को लिखना था। ऐसे के टॉपिक रैंडम आ रहे हैं बिल्कुल, तो ऐसे भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर ट्रांसलेशन प्रेसिस। तो इस वाले पोर्शन में जो है वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम नहीं बच रहा बच्चों के पास, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो आप अपना उस हिसाब से देख लेना कि आप टाइम अच्छा निकाल पाओ। इंग्लिश ही सिलेक्शन डिसाइड करेगी आप लोगों की, क्योंकि जीके में सब बच्चे एवरेज स्कोर ही बना देंगे। ठीक है, इंग्लिश डिसाइड करेगी सीधा सीधा सिलेक्शन, जिस हिसाब का पेपर आ रहा है। बाकी अभी शिफ्ट दिन में होनी है और शाम को होनी है, तो उसका भी एक बार रिव्यू डाल के, मतलब कंप्लीट वीडियो फिर मैं कल बनाऊंगा कि किस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी जिसकी अभी शाम को शिफ्ट है, तो मैंने आपको बताया कि जीके जैसे आपकी भी ऐसे ईजी आए, तो कोशिश करना कि अच्छा अटैम्प्ट करो, सिली मिस्टेक अवॉइड करो, और काफ़ी अच्छा आप अटैम्प्ट कर लो। और इंग्लिश को अच्छे से कर लो, टाइम मैनेजमेंट कर लेना, इंग्लिश में कोई छूटे ना आपसे। ठीक है, तो भाई पिछले साल के मुकाबले इस बार कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चे कर देंगे भाई पेपर, और शिफ्ट काफ़ी हैं, और बच्चों ने तैयारी भी कर रखी है, तो अच्छा कर देंगे। तो वही मैंने आपको बताया, और जो मैंने पढ़ा रखा था मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह, तो सेम टू सेम मैं स्टार्टिंग से, आप यूट्यूब पर भी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री फोकस कर लो, पॉलिटी भी फोकस कर लो। ये चीज़ तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इनसे पूछेंगे, लेकिन ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। कल क्या पता करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दे, या परसों वाली में कुछ और ज़्यादा डाल दे, तो वो ट्रेंड भी चेंज देखने को मिल सकता है। बाकी आज के पेपर का रिव्यू जो मेरा था वो मैंने बता दिया। एवरेज अटैम्प्ट आपको बता दिया कि एवरेज अटैम्प्ट जो था जीके में वो 30 से 40 के बीच में आपको करना चाहिए था। 40 भी कर रखे हैं लोगों ने भाई अटैम्प्ट, और 35 भी कर रखे हैं, 40 भी कर रखे हैं। एवरेज बच्चे ने 35 कर रखा है, और 40 तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो गया। ठीक है, सेम इंग्लिश को पूरा करने की कोशिश करना। और थोड़े बहुत अगर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, जैसे अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है, शेड्यूल से क्वेश्चन आ रखे थे, तो ये जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो आ रखे थे। साइंस के भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे कि किसके साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आ रखे थे। बाकी जो आज दे के आया पेपर, वो कमेंट में आपको बता ही देगा किस तरीके क्या क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बता भी दो। अब एक एक क्वेश्चन ऐसे मैं बता सकता था कि ये आया, तो वो ठीक नहीं रहेगा यूट्यूब पे ऐसे बताना ना, फिर बाकी लोगों के साथ दिक्कत होती है। और अच्छी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है आज ये पूछा तो कल भी वो पूछेगा।
ट्रेंड जो है ना वो शाम की शिफ्ट में रह सकता है कि जो अभी पूछा है ना वो शाम की शिफ्ट में उससे रिलेटेड पूछ ले, लेकिन कल बिल्कुल डिफरेंट पेपर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एवरेज अटैम्प्ट अभी शाम वाले शिफ्ट वाले भी भाई इतना कर लेना, इंग्लिश में फोकस कर लेना।